हम लेकर आए हैं 2027 में इकोनॉमी से पूछे जाने वाला 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पहले भी पूछ चुका है, और जो पांचों में पांचों जवाब दे देगा ना टॉपर हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। और ये रहा पहला क्वेश्चन, अगर गलत जवाब दिए तो 2 अंक कट जाएगा। हाँ भैया, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? कब पूछा? 2021 में और 2022 में। ये क्वेश्चन तो आगे भी पूछेगा, ये पैटर्न तो आगे भी फॉलो होगा। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी दादा भाई नौरोजी। और दूसरा, इससे भी टॉपर वाला क्वेश्चन है, वो तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके पूछे जाने की और संभावना है। अब 5वां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 नंबर बना लिए, पूरा चैप्टर बना लिया। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, और यह रहा दूसरा क्वेश्चन। ये तो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी जवाब नहीं दीजिएगा तो हम कर जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय का मुख्य मापदंड माना जाता है? कब पूछा? 2025 में। और ये क्वेश्चन आगे भी पूछेगा, ये पैटर्न तो आगे भी फॉलो होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का मापदंड सबसे बेहतर कौन है? ए एनडीपी, बी एनएनपी, सी जीडीपी, डी इनमें से सभी। और 3 नंबर क्वेश्चन टॉपर वाला है, सबके बस का रोग नहीं है। जो 3 नंबर बना दिया समझिए टॉपर हो जाएगा। आइए 3 नंबर भाई। और उससे पहले हम लोगों ने शुरू किया है अमोद सर चैंपियन लीग, सीजन 1 है, और इसमें भैया जो 5 क्वेश्चन का प्रतिदिन जवाब देगा, जो लाइव क्लास में जुड़ेगा उसको मिलेगा ढेर सारा इनाम। पहला इनाम है ईयरली क्वेश्चन में, दूसरा इनाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तीसरा है 100 रुपए का कॉपी और कलम। इसके लिए अंक कैसे प्राप्त करेंगे आप? प्रतिदिन 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे 10 अंक मिलेगा, लाइव क्लास से जुड़ेंगे 10 अंक मिलेगा, लगातार महीने भर जवाब देते रहेंगे तो 10 अंक बोनस मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, जो भैया टॉपर वाला क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका अंक कटवा सकता है, ये तो टॉपर वाला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? कब पूछा? 2025 में। कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? ए में सीमांत आय, बी में कुल आय, सी में कुल बचत और डी में प्रति व्यक्ति आय। और क्वेश्चन नंबर 4 वो भैया आपका निकाल देगा आचार, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सबके बस का रोग नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, और याद रखिएगा 5 क्वेश्चन का जवाब देगा उसका भैया इनाम तो जीतेगा ही, अगले दिन वीडियो में उसका नाम आता है, और इस कल जो 5 क्वेश्चन का जवाब दिया उसका नाम सबसे लास्ट में बताया। याद रखिए। प्रश्न संख्या 4 भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ भैया, ये बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछेगा, ये पैटर्न तो आगे भी फॉलो होगा। कब पूछा? 2022 में, 2023 में, 2025 में। जी हाँ, प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र, जो एक बार गरीबी में फंस गया वो सब दिन गरीब रहेगा, पहली बार ये किसने बताया था? किसने बताया था भैया? ए साइमन कुजनेट्स, बी केन्स, सी अल्फ्रेड मार्शल और डी रैगनर नरकस। अब प्रश्न संख्या 5, ये तो 5 क्वेश्चन का सार है, 5 बना लिए, पूरा चैप्टर बना लिए। ये हाँ भैया, 5 बनाने का मतलब पूरा चैप्टर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 5 में, और ये रहा प्रश्न संख्या 5, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी गलत जवाब दीजिएगा तो हम कट जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? अगर किसी देश में एक साल में कुल जितना मात्रा प्राप्त हुआ, जितना आय प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं? कब पूछा? 2023 में। ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय आय और डी इनमें से कोई नहीं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन का हल करेंगे, और याद रखिएगा सबसे लास्ट में विनर का नाम भी बताएंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 में आइए, और यह रहा प्रश्न संख्या 1। क्या कहा कि भाई भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, भारत की आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले हमारे कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। हाँ, सुपर दादा थे हमारे, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम बार अनुमान लगाया। प्रश्न संख्या 2 कि भैया राष्ट्रीय आय का मुख्य मापदंड क्या है? तो याद रखिएगा कौन है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट ही राष्ट्र की मुख्य मापदंड का आधार है। आइए प्रश्न संख्या 3 में आइए, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 4, गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? और इसका जवाब आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, 4था नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है, तभी ना आप स्टार बनिएगा, तभी ना विजेता बन पाइए। आइए प्रश्न संख्या 5 में, और यह है प्रश्न संख्या 5, वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, वर्ष भर में किसी देश में कुल अर्जित जो आय है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का हल भी आपको करना है। अब वो विनर का नाम जानेंगे, जो कल 5 क्वेश्चन का सही जवाब दिए उनका नाम। ये रहे हमारे कल 5 क्वेश्चन का जवाब देने वाले विनर। कौन है?
स्वर्णा सुमन है, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। सोनम कुमारी है, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। शिवम गुप्ता, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। अर्चना कुमारी, आशुतोष कुमार, गुड़िया यादव, अभिषेक कुमार, तुषार चंद्र कपूर, शिवम कुमार, अभिषेक कुमार रोल 1, अनु कुमारी और विक्की कुमार, इन सबों को बहुत बहुत बधाई। आप भी आज इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन का जवाब देकर कल ही विनर बन सकते हैं और महीना भर जवाब दीजिएगा तो भैया ढेर सारा इनाम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना आगे मिलिएगा, नहीं तो कैसे मिलिएगा, नहीं तो कैसे जीतिएगा।